मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सालिस सरगर्म। ईरान और अमेरिका के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। कशीदगी में कमी के बाद MOU पर दोबारा अमल दरामद शुरू होगा। ईरान ने तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। अमेरिका भी बातचीत के लिए तैयार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं तेहरान से भी सिग्नल मौसूल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान के लिए रवाना। पाकिस्तानी क़यादत को ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाएंगे। बहरीन और कुवैत में एक बार फिर धमाके, सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन की सलमान बंदरगाह में अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर भी मिसाइल दागे। कुवैत में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के शेड्स पर भी हमला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अनीता आनंद की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। नवे रोज भी कई शहरों पर बमबारी। हरमज़गान, अहवाज, बुशहर, सिरक, चाबहार, कनारक, तबरेज और खोजिस्तान पर हमले। फौजी कमांड सेंटर, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान और तबरेज में 2 शहरी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। ईरान पर गुज़िश्ता रात किए जाने वाले हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला थे। ईरान ने अस्करी लिहाज से सब खो दिया, वो किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ईरान ने मिसाइलों की नई लहर दाग दी। शाम, कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। शाम के इलाके अल्तनफ में दुश्मन का कमांड सेंटर धमाकों से गूंज उठा। कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर्स और MQ-9 ड्रोन बेस को भी निशाना बनाने का दावा। कतर में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पर हमला। उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए। ओमान के करीब एक और बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला, आग भड़क उठी। दुश्मन हमलों के जरिए ईरानी अवाम को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। अपने कौमी मफादात या उसूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, मुफाहमती याददाश्त में कोई रियायत नहीं दी, ज्यादातर शिक़े हमारे हक में हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जंग से पहले मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। अमरीका, इसराइल हमें धमका सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की जौहरी प्लांट पर हमले की मजम्मत। कहा, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार वाशिंगटन है। पेंटागन ने ईरान जंग में जख्मी दर्जनों फौजियों की मालूमात जाहिर नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन में जुमे को एयरबेस पर हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। अमरीकी हुक्काम ने नुकसानात की तफसीलात अवाम से पोशीदा रखी। सेंटकॉम ने ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तफसीलात भी बताना बंद कर दी। अवाम हो जाएं तैयार। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना तयन किया जाएगा। हफ्ता और इतवार को कीमतें बरकरार रहेंगी। ओगरा हर रोज नए रेट अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। कीमतें 7 रोज के औसत से आलमी नरखों से मुंसलिक होंगी। तरीक़ाकार जारी करने के लिए लेवी काबीना की मुकर्रर करदा हद से ज्यादा नहीं लगाई जाएगी। एंडी बर्नम बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। खिताब करते हुए कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करूंगा, नए चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला करूंगा। यूक्रेन के लिए हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। स्पेन फुटबॉल का नया हुक्मरान। अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त। मुकर्ररा वक्त में मैच बगैर किसी गोल के बराबर था। एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने फैसला कुन गोल किया। यूरोपियन चैंपियन ने 16 साल बाद इवेंट दोबारा अपने नाम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। चैंपियंस को ट्रॉफी दी। फातेह टीम $5 करोड़ की रकम और अंगूठियों की हकदार ठहरी। खिलाड़ियों का जश्न। फलस्तीनी अवाम फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन की कामयाबी पर खुश। गजा और मगरबी किनारे में जश्न। हस्पानवी और फलस्तीनी परचम लहराए गए। यूरोपीय मुल्क ने मजलूम रियासत को तस्लीम। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी मुबारकबाद।
हमास ने खलीलुल्लाह को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। फ़लस्तीनी तंजीम का ऐलान, शहीद रहनुमा याहया सिनवार की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। खलीलुल्लाह 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा रहे। लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। GPO चोबरजी, समनाबाद, आसिफ टाउन, लेडी वेलिंगटन अस्पताल के बाहर पानी जमा। शादबाग, खोकर रोड पर एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। नैनसुख में घर की दीवार गिरने से 7 अफराद जख्मी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत 12 शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। अगले 24 घंटों में दरियाए चनाब और जेलों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल से मुल्का नालों में तुगयानी का खदशा। जिला खैबर में बारिशों के बाद हंगामी सूरत हाल, 2 गाड़ियां रेलों में बह गईं, 5 अफराद जाँ बहक। लिया में दरियाए सिंध का मूजो रेला सब कुछ बहा ले गया। 2 सरकारी स्कूल मुतासर, 300 से ज्यादा मकानात तबाह। PTI का नौरीन खान के बयान से इजहार लाताल्लुकी। बैरिस्टर अली जफर ने वजाहत देते हुए कहा कि उनके बयान से जमात का कोई ताल्लुक नहीं। मुआरका हक से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर तलबी नौरीन न्याजी पेश ना हुई। वकील NCCIA में पेश, इब्तदाई बयान जमा करा दिया। 4 हफ्ते की मोहलत तलब। FBR का डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का मौक़िफ़ नाकाबिले कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों को मेरिट से हटकर करार देते हुए खारिज कर डाला। अपील की इजाज़त भी ना मिल सकी। FBR के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। 35% नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स आयद करने की FBR की कोशिश मुस्तरद। अदालत के मुताबिक डिविडेंड पर मखसूस टैक्स निज़ाम ही नाफिजुल अमल रहेगा। एंटी करप्शन टीम ने MS अस्पताल लाहौर को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर मुदब्बिर से करप्शन के मामले पर पूछगछ की जाएगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो जारी की थी, जिसमें उनका ड्राइवर मुबैना तौर पर सफाई कंपनी के मालिक से रकम वसूल कर रहा है। कराची मंगोपीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बाजियाब। SSP वेस्ट के मुताबिक 2 साल के अजान को मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने अगवा किया। CCTV फुटेज की मदद से बाजियाबी हुई। चचा के मुताबिक बच्चा बिल्कुल ठीक है। FBR का डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का मौक़िफ़ नाकाबिले कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों को मेरिट से हटकर करार देते हुए खारिज कर डाला। अपील की इजाज़त भी ना मिल सकी। FBR के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। 35% नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स आयद करने की FBR की कोशिश मुस्तरद। अदालत के मुताबिक डिविडेंड पर मखसूस टैक्स निज़ाम ही नाफिजुल अमल रहेगा। एंटी करप्शन टीम ने MS अस्पताल लाहौर को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर मुदब्बिर से करप्शन के मामले पर पूछगछ की जाएगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो जारी की थी, जिसमें उनका ड्राइवर मुबैना तौर पर सफाई कंपनी के मालिक से रकम वसूल कर रहा है। कराची मंगोपीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बाजियाब। SSP वेस्ट के मुताबिक 2 साल के अजान को मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने अगवा किया। CCTV फुटेज की मदद से बाजियाबी हुई। चचा के मुताबिक बच्चा बिल्कुल ठीक है।